इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था। जैसे कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है। dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला का यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 3x स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 6 को आप लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्योंकि एक्स क्यूब का स्क्वायर ये फिर से एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1 को आप लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक्स क्यूब को t पुट करें ना, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो हम लोग एक्स क्यूब को t पुट कर लेते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो नीचे जो dx आएगा उसको इसके साथ लिख देंगे। अब इस 3x स्क्वायर dx के जगह हम लोग dt पुट कर सकते हैं क्या? देखिए इस 3x स्क्वायर dx के जगह हम लोग dt पुट कर लेते हैं, बाई इस x क्यूब के जगह हम लोग t पुट कर लेंगे, तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा ये नजर आ रहा है ना, जहाँ पे x के जगह t है और a के जगह यहाँ पे 1 है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो 1/a के जगह क्या लिखेंगे 1 tan इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह क्या लिखेंगे t बाई a के जगह 1 प्लस सी। 1/1 1 ही होगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। tan इनवर्स इस t के जगह पुट कर देंगे x क्यूब और नीचे 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखिए ये भी बहुत आसान है। 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इंटू dx। अब 2x को अगर t पुट करेंगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, देखिए पुट 2x इक्वल टू टी, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो नीचे जो dx है इसको इसके साथ लेकर आ गया, तो ये हो गया 2dx इक्वल टू डी टी। अब यहां से अगर dx का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा dt बाई टू, dt बाई टू, इस dx के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं dt बाई टू, तो dt और बाई टू लिखने से अच्छा है कि 1/2 बाहर लिख लीजिए, बाई रूट अंडर 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस इस 2x के जगह t पुट कर लेंगे तो t स्क्वायर। देखिए ये dt बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या? जहां पे a के जगह 1 है और x के जगह t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड x के जगह क्या लिखेंगे t प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। अब देखिए
ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड, इस t के जगह क्या पुट करेंगे, इस t के जगह पुट करेंगे 2x प्लस रूट अंडर t के जगह पुट करेंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस c, यही तो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इस 2 - x के जगह t पुट कर लेते हैं, पुट 2 - x इक्वल टू t। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx, तो dx को इसके साथ लिख लेंगे, ये आ गया। देखिए dx के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस dt, dx के जगह माइनस dt लिख सकते हैं, इस dx के जगह माइनस dt लिख लेते हैं, माइनस dt बाई रूट अंडर 2 - x के जगह लिख लेंगे t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 के जगह 1 स्क्वायर। देखिए इस माइनस को बाहर लेकर आ जाते हैं, dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखे तो, या 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखे तो, बात तो दोनों सेम ही है ना। अब देखिए ये dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या, और dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो माइनस, ये माइनस तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखेंगे t प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। अब देखिए माइनस लॉग, पहले तो एक बात आप लोग समझिए कि जैसे लिखा हुआ है log m टू दी पावर n, तो ये n जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ये हो जाता है n log m, या अगर n log m लिखा हुआ है तो ये जो n है ये m के पावर में चला जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो है ये इस पूरे के पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा log मॉड t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका पावर -1 आ जाएगा, ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे x टू दी पावर -1 ये 1/x हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log मॉड 1/t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, t की जगह क्या पुट करेंगे 2 - x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 - x प्लस रूट अंडर t की जगह पुट करेंगे 2 - x, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए log मॉड 1/2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 और x 4x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 प्लस c। अब देखिए ये हो गया log मॉड 1/2 - x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर -4x को लिख लीजिए, और 4 + 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, अगर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तभी आप लोग को पता चल पाएगा कि किस इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√9 - 25x स्क्वायर। देखिए 1/√9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25x स्क्वायर को हम लोग 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 5x को t पुट कर लेते हैं, पुट 5x इक्वल टू t। तो देखिए 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 5 × 1 5, और t का dt/dx, तो dx को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। अब इस dx के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt/5, ठीक है ना। अब देखिए इस dx के जगह पुट कर लेते हैं dt/5, तो dt और 1/5 बाहर लिख लेंगे, बाई रूट अंडर 3 स्क्वायर
माइनस 5x की जगह टी पुट कर लेते हो टी स्क्वायर। देखिए ये dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या? dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1/5 तो कांस्टेंट जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह क्या है t बाई ए की जगह क्या है 3 प्लस सी। 1/5 साइन इनवर्स t की जगह क्या पुट कर देंगे 5x बाई 3 प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। देखिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए साइन इनवर्स x की जगह क्या है 5x बाई ए की जगह क्या है 3, और यहाँ पे आप लोग को पता है ना कि x का जो कोफिशिएंट रहता है 5, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 5, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे 5 लिखने से अच्छा है कि 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, बात तो एक ही ना हुआ, प्लस सी। जैसे कि हम लोग 7.1 में जैसे साइन 2x का इंटीग्रेशन करते थे तो ये क्या होता था माइनस कॉस 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाता था ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 5 ये नीचे आ जाएगा, तो 1/5 यहाँ पे लिख दिए प्लस सी, और यही बात तो यहाँ भी आया ना, यही आंसर सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3x बाई 1 प्लस 2x टू दी पावर 4। देखिए 3x बाई 1 प्लस इस 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर और x टू दी पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हम लोग √2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए अगर √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो x टू दी पावर 4 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे dx। अब √2x स्क्वायर को हम लोग t पुट कर लेते हैं, पुट √2x स्क्वायर इक्वल टू t। देखिए √2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x इंटू dx इक्वल टू dt। अपने लोग को यहाँ पे चाहिए x dx, 3 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है तो x dx चाहिए, तो यहाँ से अगर x dx निकालें तो ये आ जाएगा dt बाई 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इस x dx के जगह पुट कर लीजिए dt बाई 2√2, तो dt और बाई 2√2 लिखने से अच्छा है कि नीचे यहाँ पे 2√2 लिख लीजिए, बाई 1 को 1 का स्क्वायर प्लस √2x स्क्वायर की जगह t पुट कर लिए तो t का स्क्वायर। अब देखिए ये dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या? जहाँ पे a की जगह 1 है और x की जगह t है, तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख दीजिए 3/2√2 इंटू 1/a, तो 1/a की जगह 1 tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह t बाई a की जगह 1 प्लस c। देखिए ये हो जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स t बाई 1, तो t की जगह क्या पुट करेंगे √2x स्क्वायर बाई 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस c। यही तो आंसर है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 6 में है x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। देखिए बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 को हम लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। इस एक्स क्यूब की जगह हम लोग t पुट कर लेते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू t। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू t का हो जाएगा dt बाई dx। इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इस यहाँ पे अपने लोग को चाहिए x स्क्वायर dx, तो देखिए x स्क्वायर dx की जगह हम लोग dt बाई 3 लिख लेंगे, इस x स्क्वायर dx की जगह हम लोग लिख लेते हैं dt बाई 3, तो dt और 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, बाई 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब की जगह t पुट करेंगे तो t का स्क्वायर। देखिए ये dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या? dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो 1/3 जैसे है वैसे लिख दीजिए, इंटू 1/2a, तो a की जगह 1 तो 2 इंटू 1 लॉग मॉड a माइनस एक्स a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स,
तो a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी, a की जगह 1 है और x की जगह t, बाई a माइनस एक्स, तो a की जगह 1 माइनस एक्स की जगह t प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 1/3 2 ज़ा 6 लॉग मॉड 1 प्लस टी के जगह क्या पुट करेंगे एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। यही तो आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस वाई बाई 2, तो इसको हम लोग अलग अलग करके x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए i इक्वल टू डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा ये नजर आ रहा है ना, तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हो कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो लगेगा कि इसके लिए भी आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर रहे हो। लेकिन हम लोग तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर रहे हैं, इसमें ना सिर्फ टी पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको हम लोग I2 मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। I1 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर I2 को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। I1 इक्वल टू है एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर में है x dx, तो x dx की जगह हम लोग dt बाई 2 पुट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x dx की जगह dt बाई 2 यानी कि 1/2 बाहर, बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह t, तो रूट t। देखिए 1/2 रूट t यानी कि t टू दी पावर 1/2, t टू दी पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे I1 है ना, इसलिए इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C1 मान लेते हैं। अब देखिए 1/2 t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 t टू दी पावर 1/2 यानी कि रूट t बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए ये जो है 2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब रूट अंडर इस t के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो I1 निकल गया। अब I2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। नाउ I2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा लग रहा है क्या ये? अब dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए ना, log मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस यहाँ पे हम लोग I2 है इसलिए C2 मान लेते हैं। ये निकल गया I2। अब इस I1 और I2 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखें नाउ I इक्वल टू I1 प्लस नहीं माइनस I2 है। ठीक है, माइनस ही है ना, माइनस। अब I1 का क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है।
आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 माइनस I2 का ये वैल्यू है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस C2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 C1 माइनस C2 को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं, यही तो अपने लोग का आई निकल गया। ठीक है, C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, तो C1 माइनस C2 को हम लोग C मान लिए हैं और यही आंसर है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। देखिए एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स टू दी पावर 6 को हम लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए टू दी पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर इंटू ये डी एक्स, ऐसे वैसे लिख दीजिए। अब एक्स क्यूब को टी अगर पुट करेंगे ना तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से अपने लोग को एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। देखिए पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपने लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डी टी बाई 3। इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लोग डी टी बाई 3 पुट कर लेते हैं, तो डी टी और बाई 3 लिखने से अच्छा है कि 1/3 बाहर लिख लीजिए। बाई रूट अंडर एक्स क्यूब की जगह टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब को ऐसा ही रहने दीजिए, ए क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है क्या, जहाँ पे x की जगह t है तो t का स्क्वायर, और जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह यहाँ पे a क्यूब है, a क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/3, ये तो कांस्टेंट है जैसे वैसे लिख दीजिए, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लॉग मॉड x की जगह क्या रखेंगे t प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब का स्क्वायर, ए क्यूब का स्क्वायर यानी कि ए टू दी पावर 6 प्लस सी, ये हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड इस टी के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6, यही तो आंसर है अपने लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग tan x को t पुट करेंगे ना तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे tan x को t पुट कर लेते हैं, पुट tan x इक्वल टू t, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, तो डी टी बाई रूट अंडर tan x की जगह t पुट करेंगे तो t का स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है ना, जहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह t स्क्वायर है और ए स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस, तो x की जगह क्या लिखेंगे t प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस c। अब देखिए लॉग मॉड t के जगह क्या पुट कर लेंगे tan x प्लस रूट अंडर t की जगह tan x पुट करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c, यही अपने लोग का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, जैसे कि dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हो या dx बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हो, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि अभी जो हम लोग 6 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं उन 6 फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड का यूज करके, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है।
अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी की जगह x, यहाँ है ना 2x इंटू बी के जगह यहाँ पे 1 रहा होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। देखिए हो गया ना, 2a के जगह x और b के जगह 1। अब b के जगह 1 आया, इसका मतलब b स्क्वायर भी होना चाहिए, तो हम लोग 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये प्लस 2 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है ना, तो इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ये हो जाएगा +1, तो +1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं। तो देखिए dx बाई, समझ में आना चाहिए अच्छे से, dx बाई इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये क्या होता है, ये होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, जहाँ पे देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 1 है, और a की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस c। अब देखिए लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी को ना हम लोग कन्वर्ट करके इतना लिखे हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना लिखेंगे ना, इसको अगर फिर से खोलिएगा ना तो इतना ही आ जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, यही तो आंसर है अपने लोग का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको 2ab लाना है, तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये x, तो देखिए 2 इंटू ए के जगह 3x आ गया, इंटू यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब b के जगह 1 रहा होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए, उसके लिए हम लोग 1 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और प्लस 5 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इस पूरा को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखिए -1 प्लस 5, ये हो जाएगा +4, और +4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए dx बाई, इस पूरे के जगह हम लोग ये लिख लेते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग 3x प्लस 1 को t पुट कर देते हैं, पुट 3x प्लस 1 इक्वल टू t। देखिए 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो 3 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं dx की जगह dt बाई 3, यानी कि 1/3 बाहर आ गया, बाई 3x प्लस 1 की जगह t रख लेते हैं, तो t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख दीजिए, 1/a, तो 1/a की जगह क्या रखेंगे 2, tan इनवर्स x बाई a, तो x की जगह क्या है t, बाई a की जगह क्या है 2 प्लस c, तो देखिए 1/3 2 जा 6 tan इनवर्स, इस t की जगह क्या रख देंगे, इस t की जगह रख देंगे 3x प्लस 1,
3x+1/2 प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट करने का ज़रूरत नहीं था, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x की जगह है 3x+1, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। देखिए 1/a, तो 1/a की जगह क्या रखेंगे 2, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है 3x+1/a की जगह क्या है 2। और एक और बात याद रखिएगा कि x का जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं ना, यानी कि 3 को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखे तो या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बात तो एक ही ना हुआ, प्लस सी। देखिए ये आ गया ना 1/6 tan इनवर्स 3x+1/2 प्लस सी। देखिए दोनों जगह सेम आंसर है ना, तो आप लोग बिना पुट किए भी सॉल्व कर सकते हो और पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 7 - 6x - x²। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले हम लोग तो ये हो जाएगा, देखिए -7 + 6x + x²। तो हम लोग प्लस x² को पहले लिख लेते हैं, प्लस 6x को फिर लिख लेते हैं, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये -7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -x², तो ये a² के जैसा है, प्लस 2ab, तो 2 × 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं इंटू x। तो देखिए 2a की जगह x आ गया, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 3, तो यहाँ पे हम लोग b² लाने के लिए 3a² ऐड भी कर देंगे और 3a² सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -x + 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस जो है ना इसको जरूर लिखिएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा -9, -9 - 7 ये हो जाएगा -16। तो माइनस तो वैसे ही रहेगा और 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 4 का स्क्वायर पहले आ जाएगा और ये माइनस बाद में चला जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 7 - 6x - x² के जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। नाउ dx/√अंडर इस पूरे के जगह 7 - 6x - x² के जगह हम लोग ये लिख लेते हैं 4² - x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx/√अंडर a² - x² का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है साइन इनवर्स x/a। तो देखिए यहाँ पे a की जगह है 4 और x की जगह है x + 3, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, यानी कि x + 3/a की जगह क्या है 4 + c। यही तो आंसर है। क्लियर बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है 1/√x - 1 × x - 2। सबसे पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, x - 1 × x - 2। देखिए x × x x², x × -2 -2x, -1 × x -x, -1 × -2 +2। अब देखिए ये हो गया x² -3x +2। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे a² के फॉर्म में x² तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे लिखना है -2ab। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6x लिखा रहता तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते थे 2 × 3 × x, ये आ जाता 2ab के फॉर्म में। लेकिन 3x को हम लोग 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये 3x जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x ही रहेगा। अब देखिए ये आ गया ना 2ab के फॉर्म में। देखिए 2 × a के जगह x आ गया, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 3/2, तो यहाँ पे +b² है ना, तो +3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये +2 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस टू माइनस 9/4 ये आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 ये हो जाएगा -1 तो माइनस को इसके साथ लेकर आते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज़ तो लिख ही सकते हैं। बात समझे कि नहीं? देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये लाए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करके इतना चीज़ लिख लिए हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात तो एक ही है ना। अब देखिए हम लोग इसके जगह ये पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिए नाउ dx बाई रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस 3/2 है और a की जगह क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x की जगह क्या रख लेंगे x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब देखिए लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस, अब देखिए इस पूरे के जगह हम लोग इस पूरे के जगह इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके ना इतना लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 14 में है 1/रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a भी आना चाहिए, तो माइनस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और ये 3x जैसे है वैसे लिख देंगे। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2a के जगह x है, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 3/2, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड कर देंगे और 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस 8 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस इस पूरे के जगह हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इसके जगह लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस, इस दोनों में से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, 9/4। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा प्लस 8। ठीक है, अब ये हो गया माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो 32 प्लस 9 ये हो जाएगा 41। ठीक है, 41/4, इसको हम लोग रूट 41 और 4 को हम लोग 2 यानी कि रूट 41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट 41 का स्क्वायर 41 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, ये पहले लिख लेते हैं हम लोग रूट 41/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग इसके जगह 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह इतना चीज़ लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं। नाउ dx बाई रूट अंडर, इसके जगह हम लोग ये लिख लेते हैं रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए।
साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 3/2 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो x की जगह ये है x माइनस 3/2 बाई ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे √41/2, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 2, अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 बाई √41/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई √41 प्लस c, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में है 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सबसे पहले तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी, देखिए माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा प्लस a, तो b प्लस a लिखने से अच्छा a प्लस b लिख लीजिए, और ये प्लस a भी जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लाना है, तो a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस 2ab बनाने के लिए यहाँ पे 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब x इंटू ए प्लस बी जैसे है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे a के जगह x आ गया, इसका मतलब b के जगह रहा होगा a प्लस बी बाई 2, जो बच गया वही ना b के जगह रहा होगा, तो b के जगह रहा होगा a प्लस बी बाई 2, तो प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो हम लोग a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना ही पड़ेगा, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ए बी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं a प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यह है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4ab माइनस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये इन सारे में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab बाई 4। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ओवरऑल इसको हम लोग ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पूरे के जगह इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं ये पूरा चीज, ठीक है। नाउ dx बाई रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये लिखा हुआ था। अब इसके जगह हम लोग ये लिख लेते हैं dx बाई रूट अंडर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा लग रहा है ना। ये डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स के जगह यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा लिख लेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी लिख लीजिए, प्लस सी। अब देखिए लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, अब इस पूरे को देखिए, इसी को ना हम लोग कन्वर्ट करके इतना लिखे हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यही तो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देखिए अगर इसको हम लोग टी पुट करेंगे ना तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये पूरा ऊपर वाला अपने लोग को मिल जाएगा। देखिए बहुत आसान है, पुट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी। अब इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और माइनस 3 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, डी टी बाई रूट अंडर, इस पूरे के जगह अपने लोग को टी पुट करना है। अब देखिए नीचे है टी टू दी पावर 1/2, ऊपर चला जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस 1/2 डी टी। अब ये हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी। अब देखिए ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा और इस t के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, इस t के जगह पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और पावर में 1/2 लिखने से अच्छा है कि रूट लगा दीजिए, बात तो एक ही है ना, प्लस सी, यही तो आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में है x प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग i मान लेते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को इसको t पुट करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, फिर इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं, डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए i इक्वल टू इसको हम लोग i1 मान लेते हैं प्लस इसको हम लोग i2 मान लेते हैं। अब i1 को सॉल्व कर लेते हैं। i1 इक्वल टू है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। अब इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, 1 कांस्टेंट है इसका 0, तो 2x dx इक्वल टू dt। अपने लोग को चाहिए x dx, तो यहाँ से अगर x dx अगर निकालें तो ये हो जाएगा dt बाई 2। तो इस x dx के जगह अपने लोग dt बाई 2 पुट कर लेते हैं। तो i1 इक्वल टू आ गया, x dx के जगह क्या पुट कर लेंगे, dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह t पुट कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया 1/2, नीचे है t टू दी पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, अब देखिए 1/2 t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, और ये i1 है इसलिए इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग c1 मान लेते हैं। तो ये हो गया क्या, देखिए 1/2 इंटू टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2
और यहाँ पे -1/2 + 1 ये हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 प्लस C1। तो I1 = आ गया 2 से 2 कैंसिल, और t के जगह क्या पुट कर देंगे, t के जगह पुट कर देंगे x² - 1, तो x² - 1 का पावर 1/2 या रूट लगा दीजिए, बात तो एक ही है, प्लस C1। ये अपने लोग का I1 निकल गया। अब अपना लोग I2 को सॉल्व कर लेते हैं, ये I2 को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ I2 क्या है, I2 है 2/√x² - 1, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, dx/√x² - 1, तो x² - 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब देखिए dx/√x² - a², इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, log mod x प्लस √x² - a², ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो ये हो जाएगा 2 log mod x प्लस √x² - a², यानी कि x² - 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये I2 है, इसलिए इसकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं I = क्या हो जाएगा, I1 + I2, ऊपर में यही है ना, देखिए I = I1 + I2, तो I1 का वैल्यू क्या निकला है, I1 का ये वैल्यू निकला है √x² - 1 प्लस C1, x² - 1 प्लस C1 प्लस I2 का ये वैल्यू निकला है 2 log x प्लस √x² - 1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इस दोनों को ऐड करके हम लोग C लिख लेते हैं। पहले तो ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, x² - 1 प्लस 2 log x प्लस √x² - 1 C1 प्लस C2, इसको हम लोग C मान लेते हैं, और यही तो आंसर है, ठीक है।